नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। आपके समक्ष एक बार फिर मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो कि भगवान विष्णु की साधना से रिलेटेड है। भगवान विष्णु की साधना कुछ इस प्रकार की साधना होती है। जो व्यक्ति इनकी साधना करता है उसके जीवन में रक्षा सुरक्षा तो फलित होती ही है, साथ में जो धन वैभव संपन्नता है, यश है, उसकी भी वृद्धि जीवन में होती है। और उनकी जो मैं आज ये साधना आपको देने वाला हूँ वो ये इतनी शक्तिशाली इनकी साधना है। जो व्यक्ति मन से भक्ति से इनकी साधना ये कर ले तो उसके जीवन की बहुत बड़ी जो समस्या है, संकट है, उसके जीवन में जो उपस्थित संकट है उसका सर्वथा नाश करने की क्षमता रखती है ये साधना। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, भगवान विष्णु की साधना है तो इस साधना में आपकी परीक्षा होना सुनिश्चित है। परीक्षा जरूर होगी आपकी, किसी भी प्रकार आपकी परीक्षा हो सकती है, या तो स्वप्न में या फिर किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आज मैं आपको ये साधना देने वाला हूँ। सबसे पहले तो किसी शुभ दिन का चयन करें। रविवार से शुरुआत आप कर सकते हैं और शुभ नक्षत्र हो उससे शुरुआत करें, अच्छे नक्षत्र से। उस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपने जो भी है आपका नित्यक्रम पूर्ण करके, और उसके बाद आपको अपना जो आपका कमरा है जिसमें आपको साधना करनी है, जिसमें आपको कोई भी परेशान ना करे, उसमें आपको बैठकर सबसे पहले आपको वहाँ पर साफ़ सफाई कर लेनी है। जब आपकी वहाँ पर साफ़ सफाई हो जाए, पूरा क्लीन हो जाए, उसके बाद आपको वहाँ पर गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर देना है जिससे वहाँ पर शुद्धता भी आ जाए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर किसी अच्छे इत्र वगैरह को छिड़क लीजिए जिससे वहाँ का सुगंधित माहौल वहाँ पर हो जाए, जिससे आप जब वहाँ पर साधना करने बैठे तो आपको मन लगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपको बजोट लगाना है भगवान जी के लिए और उस पर आसन बिछाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है, गणेश जी की प्रतिमा रखनी है, ठीक है ना। आपके अपने इष्ट है उनकी प्रतिमा रखनी है, ये आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जिस दिन से आप ये साधना स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है और फिर आपको अपने गुरु का पूजन करना है, अपने इष्ट का पूजन करना है, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। ध्यान रखिए आप जो भी प्रतिमा इनकी लाएंगे उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी साथ साथ होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और मुद्रा होगी इनकी आशीर्वाद देने की मुद्रा में होने चाहिए। और आप जब चाहे तो सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। मैं तो आपको रेफ़र करूँगा कि आप सुबह ही ये साधना करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, तो इसका आपको लाभ जो होगा, आपको इसका लाभ तो वो आपको भी इसका मतलब कि आपको याद रहेगा कि इसका यह लाभ हुआ है, और आपको किसी भी साधना से ऐसा लाभ नहीं हुआ होगा जो इस साधना से हो सकता है आपको, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करते हैं। बहुत शक्तिशाली साधना है। फिर उसके बाद जब आपके ये कार्य पूर्ण हो जाए, आपका पूजन वूजन कंप्लीट हो जाए, सभी जिसकी प्रतिमा आपने रख रखी है उन सभी देवी देवताओं की, उसके बाद आपको घी का दीपक तो आपको जलना ही है। इसमें फूल वगैरह आपके डेली आपके पास होने चाहिए। गेंदे के फूल आप चढ़ा सकते हैं इनको, और लड्डू का भोग लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू होते हैं, आप डेली, या बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। मावे की बर्फ़ी जो आती है उनका भोग लगा सकते हैं आप उनको। ये तो चीज़ें ऐसी हैं, कंपलसरी चीज़ें आपकी डेली साधना के समय आपकी रहनी चाहिए। उसके बाद आपकी ये साधना होगी 41 दिनों की। 41 दिनों की साधना में आपको सबसे पहले तो आपको इसी प्रकार शुरुआत करनी है। आप सबसे पहले आपको अपने गणेश जी के मंत्र का जाप करें, फिर अपने गुरु के मंत्र का जाप करें, फिर आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें, और उसके बाद आपको करना है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ। उसके बाद आपको इसके कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम के कम से कम आपको अपनी क्षमता के अनुसार इसका एक पाठ कर सकते हैं आप पूरे का। आप 5 पाठ कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार ही पाठ करनी है। बस इतना ध्यान रखना, अगर आपने शुरुआत में 5 पाठ कर लिए तो आपको डेली ही आपको 5 पाठ करने हैं। यदि आपने 1 किया है तो आपको फिर 1 ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी 5 कर लिए, कभी 1 कर लिया, कभी 2 कर लिए, ऐसे नहीं करना है। आप अगर सुबह और शाम की दोनों समय की ये साधना पकड़ते हैं तो आपको सुबह और शाम में ही ये साधना फिर करनी है। जब आपके 41 दिन पूर्ण हो जाए उस दिन आपको हवन करना है इन्हीं जो आपके सहस्त्र नाम
के जो इनके मंत्र होंगे उनमें स्वाहा लाकर आप इनका हवन कर दीजिए। जो सिंपल हवन होता है आपको पता ही होगा, जो साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर जब आपका हवन वगैरह पूर्ण हो जाए, उस दिन आपको ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को आपको कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने हैं और उन्हें दक्षिणा भी देनी है। दक्षिणा आप अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद लेना है साधना की सफलता के लिए, और इस प्रकार आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी। अगर आपका इस साधना से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, भगवान विष्णु की साधना है तो भगवान विष्णु माया भी है और उनकी माया से भ्रमित मत होना, ठीक है ना। और अपनी भक्ति पर अड़िग रहना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप में भक्ति है, आप में प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, तो आपको इस साधना से कोई नहीं टिका सकता। और आपके अंदर केवल फल की इच्छा से ही आप ये साधना कर सक रहे हैं, तो फिर आपको इस साधना की सफलता भगवान विष्णु के ऊपर ही डिपेंड है। आपकी सफल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा अगर आप इस साधना को करें तो सच्चे मन और लगन से करें, प्रेम से करें। और भगवान विष्णु का अगर कोई भक्त हो तो जरूर इस साधना को करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय सिया राम।